नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया है। बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने एक दिन में सबसे अधिक और 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। वहीं अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसको लेकर आभार व्यक्त किया है और कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच के कारण ही आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग युक्त प्रमाण पत्र मिल पाए हैं। तीन राज्यों में हुई कांग्रेस की हार पर उत्तराखंड पीसीसी चीफ करण माहरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। हार के लिए उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया, लेकिन संदेह खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि एक राज्य में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हार जाते हैं और सीधे बीजेपी की सरकार बन जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वोट परसेंटेज देखकर मैं बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि चारों राज्यों में 4 करोड़ 91 लाख वोट कांग्रेस को पड़े हैं, जबकि इन चारों राज्यों में 4 करोड़ 81 लाख के आसपास बीजेपी को वोट पड़ा है। कुल मिलाकर 10 लाख मत कांग्रेस को अधिक मिले हैं। करण माहरा ने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मुद्दे हारे हैं और खैरा जीती है। एक्स्ट्रा मेहनत और कुछ टेक्निकल चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो चीजें होनी चाहिए थी वैसी दिखाई नहीं दी। कई जगह सपा, कई जगह बसपा ने चुनाव लड़े, जिससे चुनाव प्रभावित हुए। दूसरा, एक चिंता जरूर हमारी बड़ी है कि राष्ट्र में जो बड़े मुद्दे हैं वो हार रहे हैं। इस समय खैरात जीत रही, जैसे 2000 रुपए की सम्मान निधि, महिलाओं के लिए कुछ कर दिया वो, और मुद्दे ऐसे जिसमें 700 किसान मर जाते हैं इस देश में आंदोलन में, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा। 4 किसानों को मंत्री अपनी गाड़ी से का बेटा अपनी गाड़ी से कुचल के मार देता, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हो जा रहा, उनको सड़कों में घसीटा जा रहा, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा। मणिपुर में बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है और वहां का बेशरम मुख्यमंत्री ये बोलता है ये 2 नहीं, ऐसे तो सैकड़ों महिलाओं के साथ हुआ है, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में बहनों के लिए स्कीम लॉन्च होती है ठीक चुनाव के बीच में, चुनाव कमीशन इजाजत दे देता है खातों में पैसे डालने की। सम्मान निधि का पैसा चुनाव के बीच में आ रहा है, चुनाव कमीशन नहीं रोकता। देहरादून में बीजेपी विधायक दिलीप रावत का एक और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया और विधायक के आचरण को निंदनीय बताया है। पहले वीडियो में विधायक ने अफसर को मुक्का दिखाया था, वहीं इस बार बीजेपी विधायक ने व्यक्ति पर हाथ उठाया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं विपक्ष वायरल वीडियो को मुद्दा बनाकर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ सप्तरी का मेला चल रहा है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग भगते, उन्होंने आपत्ति करी, ये उनके साथ अवस्था कर उठा, अवस्था करने लग गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे शिकायत करी, जब हमने बोला तो वो फिर हमसे भी अवस्था करने लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अवस्था करेगा, अवैध वसूली करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति। लांसडाउन विधानसभा के विधायक दिलीप सिंह रावत, जो अपने आप को महंत कहते हैं, ना तो उन्होंने उस तरह का आचरण दिखाया, ना व्यवहार, ना बोली। और भाई पब्लिकली अगर किसी अधिकारी को आप हाथ यूं दिखा रहे हैं और बता रहे हैं थप्पड़ मार दूंगा, तो ये आपका चरित्र भी दिखाता है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी ने गलती करी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक में जाके आप उसने कहेंगे कि आप थप्पड़ मारेंगे। आप हैं कौन है? जनप्रतिनिधि हैं। आप जज नहीं है, आप पुलिस नहीं है, आप सजा मुकर्रर करने वाले व्यक्ति या सजा को इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति नहीं है। आज सरेआम किस तरीके से वो एक अधिकारी को मारने के लिए, धमकाने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, क्या ये भाजपा का चरित्र है उत्तराखंड के अंदर? और मैं सोचती हूँ कि यह घटना बेहद ही निंदनीय है, विशेषकर
देवभूमि जैसे प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की घटना को मैं बेहद निंदनीय मानती हूं। मंगलौर कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। महिला की सुसाइड की सूचना मिलने के बाद मंगलौर कोतवाली निरीक्षक प्रदीप बिष्ट मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं परिजनों ने विवाहिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। विवाहिता की शादी 5 साल पहले हुई थी। घटना के बाद से ही मृतका का पति मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज सूचना प्राप्त हुई है अभी करीब 1-1.5 घंटे पहले कि एक सुमैया उर्फ सोनिया पत्नी अरशद अलगपुरा मंगलौर की रहने वाली है। इसकी शादी जो है 5 साल पहले हुई थी अरशद से, तो इसने आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में पुलिस फोर्स मौके पर गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी जांच में पाया जाएगा, उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर में गदरपुर मटकोका मार्ग जर्जर हालत में है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने 6 सालों में करीब 27 लोगों की मौत का जिम्मेदार शासन प्रशासन को बताया है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि गदरपुर मटकोका मार्ग एक खूनी मार्ग बन चुका है। आए दिन लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। ये सरकार बिल्कुल उदासीन है, सरकार बिल्कुल जवाबदेह नहीं है। लोगों की जान का सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लोगों की जान से इस सड़क में पिछले 1 वर्ष में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा घरों के चिराग बुझ चुके हैं, लेकिन सरकार जांच कराने और इधर उधर की बातें घुमाने का काम कर रही है। अरे हम सीधे सीधे कहना चाहते हैं, सरकार आपको जो कराना है कराइए, लेकिन ये सड़क को ठीक करने का काम करिए, इस सड़क को चौड़ा करने का काम करिए, ताकि लोगों के घरों के चिराग बुझने से बच सके, लोगों को सुविधाएं मिल सके। यहाँ बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है, बगल में पर्यटन का केंद्र है, तो हमारे क्षेत्र में लोगों का आवागमन सुगम हो सके। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है कि इस सड़क को चौड़ाकरण किया जाए और पुनर्निर्माण किया जाए। हमारे उत्तराखंड के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देशित आदेश था कि 30 नवंबर तक हर रोडों की गड्ढा मुक्त मिलेगा। तो हम यही कहना चाहता हूं कि जो प्रशासनिक अधिकारी है कि उनके आदेशों का क्या पालन हुआ है। आज इस गदरपुर मटकोटा मार्ग में इतने खड्डे हैं, कोई चलने लायक नहीं है। विगत भाई निकम्मी सरकार है, वो दया माया उनके अंदर है नहीं। जनता मरे उनका क्या, इस भाव से सरकार को चलाया जा रहा है। इसलिए जबकि ये सड़क को तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। अभी पट्टी जब लोग आंदोलन कर रहे हैं तो पट्टी लग रहा है। स्पष्ट शब्दों में यह है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो विकास कार्य चरम पे था और जहां पर भी एक घर था तो वहां पर कई किलोमीटर रोड चले गई। लेकिन आप देख रहे हैं जो गदरपुर मटकोटा रोड है, इसमें दर्जनों लोग मर गए हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, आए दिन घटनाएं घट रही हैं और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद महोदय हो। और आप जानते हैं कि यहाँ के सांसद मंत्री हैं और सब प्रभावशाली हैं। हर सोमवार की तरह इस बार भी जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी को करीब 108 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कई शिकायतों का तुरंत समाधान कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों के निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि इस दौरान ज्यादातर शिकायतें जमीनी व सीनियर सिटीजन, बिजली पानी आदि से संबंधित रही। हमारे पास करीबन 108 शिकायतें आ जाई हैं और इसमें हर तरह की शिकायतें हैं। सीनियर सिटीजन्स भी थे, बिजली पानी आपदा और लैंड के अगर कोई प्राइवेट लैंड के डिस्प्यूट है उस तरह की भी शिकायतें आई थी। तो हम लोगों ने हमारे जितने भी अधिकारी जुड़े हुए थे उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए तत्काल कार्रवाई। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र त्रिवेणी घाट चौकी पुलिस ने भैरव मंदिर के पास नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ई-रिक्शा किराए पर लेकर गांजे की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने नशा तस्करी करने के आरोप में तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। रायवाला थाना पुलिस ने एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बाइक सवार नशे का सौदागर है, जिसके पास से पुलिस ने 7.60 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है।
आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में राज्य के कई स्कूलों से पहुंचे प्रधानाचार्यों ने निरीक्षण किया है। स्कूल में चल रही शिक्षा संबंधी गतिविधियों को बारीकी से देखा, साथ ही अपने अनुभवों को भी साझा किया। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने बताया कि यह वार्षिक निरीक्षण विद्या भारती के सभी स्कूलों में किया जाता है। निरीक्षण में पाई जाने वाली कमियों को दूर करके शिक्षा को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून में बढ़ती ठंड के बीच रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पर जीवन व्यतीत कर रहे गरीब लोगों को कंबल वितरित किए गए। आपको बता दें कि संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा समय समय पर इस तरह के जनहित वाले काम किए जाते हैं। वहीं संस्था के सचिव दीप्ति शाह द्वारा बताया गया कि ठंड की शुरुआत होते ही उनकी संस्था इस तरह के कार्य समय समय पर करती है। उनकी संस्था का मकसद है कि बढ़ती ठंड से राहत दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह की मदद पहुंचाई जाए। एक्चुअली ये हमारी संस्था की तरफ से ना, ये हर साल हम करते हैं विंटर्स आने पे। तो अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो गई है तो हमारा ये इवेंट हमारे स्टार्ट हो गए। ये हमारे मंथ में 2-3 इवेंट्स ऐसे होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 1000 लोगों तक ये पहुंचा पाए ना सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी को चाइल्ड एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए 28 से 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 1-2 दिनों तक बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की आशंका है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 4 तारीख दिसंबर की है और ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा चल ही रहा है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें, आज की डेट तक तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% से चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूं पिछले वीक से करीब जो है, तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वापस बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य से ऊपर ही वो आ गए, करीब 2 से 3 डिग्री तक। खासकर मैदानी क्षेत्र में तो वो वहां पर थोड़े ज्यादा है, लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहां पे करीब सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य से। इसके साथ अब देखें, आज 4 तारीख आपकी है दिसंबर की, तो आज आप देख रहे हैं कुछ बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत अगर पास्ट 24 आवर्स की बात करें तो उसमें रेनफॉल एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में हमको जो कुछ जगहों पर में बहुत हल्की जो बारिश की एक्टिविटी वो मिली। आज अगर बात करें तो आज भी ये पूरे प्रदेश में जो है मैं कहूंगा जो है, अगर गढ़वाल रीजन की बात करें हिल्स की खासकर, तो वहां पे इक्का-दुक्का जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो देखने को। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज मिली है। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई। किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि पीएम मोदी देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वमान्य नेता है। पीएम ने हमेशा सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास बनाया है, जिसका नतीजा बीजेपी का 3 राज्यों में बहुमत के साथ आना है। महिला, गरीब और किसान सबके लिए अगर कोई गारंटी है तो नरेंद्र मोदी गारंटी है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये विजय है नरेंद्र मोदी की, ये विजय है प्रभु श्री राम की। इससे भारत की जनता खड़ी है और साथ ही साथ जो सनातन का विरोध करने वाले हैं, जो हिंदू धर्म को समाप्त करने की बातें करते हैं, वह कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस उनके साथ मौन समर्थन देती है। उन सनातन को हैजा, प्लेग, एड्स, कैंसर बताने वाले लोग, जो कर्नाटक के गृह मंत्री जो ईश्वर वो जो ये कहते हैं कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म प्रेमियों का, हिंदू प्रेमियों का भी मुंह तोड़ जवाब है। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कहूंगा मैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी यात्रा भी निकाली है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोदी जी ने कहा कि एक की गारंटी मैं लेता हूं, एक गरीब किसान की गारंटी मैं लेता हूं, एक बेरोजगार नौजवान की गारंटी मैं ले रहा हूं, एक हमारे देशवासियों की गारंटी मोदी जी ने लेने का काम किया। और उसका असर है कि आज हमारे 3 बड़े राज्यों के अंदर, हमारे राजस्थान, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत ही बहुमत के साथ आ रही है।
बीजेपी नगर अध्यक्ष जीवन धामी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की जीत पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता दान सिंह रावत ने कहा कि तीनों राज्यों में बंपर जीत तय करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नीतियों से जनता काफी खुश है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की जीत आगामी लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में भी जीत का संकेत है। इससे साबित होता है कि देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है। देश के 3 राज्यों ने ये साबित कर दिया है कि 2024 में विश्व के नेता भारत एक विश्वगुरु बनने जा रहा है और जिसमें हमारे नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कद है इन 3 राज्यों के परिणामों से और बड़ा है। निश्चित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को डबल इंजन के साथ जोड़ना चाहती है, सुशासन के साथ जोड़ना चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहती है। तीनों प्रदेश की उस महान जनता को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की सोच रखते हुए इसमें मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में विजयी पताका फहराई और चौथे में भी हम काफी हद तक तेलंगाना में हमारे विधायक जीते हैं। तो मैं सबको माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं और ये एक संदेश है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए और जो हमारे उत्तराखंड में होने वाले नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव हैं उनके लिए कि अब जनता सब समझ चुकी है और जनता सीधे सीधे भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में परिवहन विभाग के अधिकारी और बीजेपी विधायक के बीच हुए विवाद में अब कांग्रेस ने विधायक महंत दिलीप रावत के व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत ने बताया कि सिद्धबली मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था की आड़ में परिवहन विभाग का वो अधिकारी वसूली कर रहा था, जिस पर उनके द्वारा नाराजगी जताई गई। कहा कि इस प्रकार के कृत्यों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मामले में कांग्रेस से लैंसडाउन विधायक प्रत्याशी रही अनुकृति गुस्साई रावत ने कहा कि एक महंत का आपक होना शोभा नहीं देता। महंत एक जनप्रतिनिधि के आचरण को भी नहीं निभा पा रहे हैं। तो वहीं मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, मामले को दिखाया जाएगा। देखिए, ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ सिद्धबली का मेला चल रहा है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग थे उन्होंने आपत्ति करी, ये उनके साथ अवस्था कर उठा, अवस्था करने लग गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे शिकायत करी, हमने बोला तो वो फिर हमसे भी अवस्था करने लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अवस्था करेगा, अवैध वसूली करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति। देखिए, ये बेहद ही अभद्रपूर्ण व्यवहार है और जब एक जनप्रतिनिधि जो खुद को महंत कहते हो तो मैं सोचती हूँ उनकी पद की उस गरिमा को भी ये शर्मसार करता है। और जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि ये बदतमीजी इसलिए हो गई कि जो अधिकारी जो था वो अवैध वसूली कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आज भाजपा की सरकार पर कि क्या आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लीन है, इतनी डूबी हुई है, उनके अधिकारी जो हैं वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब विधायक के लोगों को भी वसूली के लिए नहीं छोड़ रहे। आपके माध्यम से संज्ञान में आया इस प्रकार की कोई घटना घटी है? क्या परिस्थितियां रही हैं उस समय विधायक जी की? किन परिस्थितियों में कहा गया है, क्या बात हुई है? सब चीज़ों पर पार्टी परीक्षण करवाएगी। निश्चित रूप से जांच का विषय है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई भी हो, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे वो माननीय विधायकगण हो, जनप्रतिनिधिगण हो, सभी को संयम रखना चाहिए और संयम ढंग से आपस में बातचीत होनी चाहिए। जो इस प्रकार की चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से पार्टी इसमें देखेगी, विचार करेगी क्या है क्या नहीं है, जाँच करेगी। पौड़ी जिले के कोटद्वार इलाके से लैंसडाउन विधानसभा के विधायक दिलीप सिंह रावत, जो अपने आप को महंत कहते हैं, ना तो उन्होंने उस तरह का आचरण दिखाया, ना व्यवहार, ना बोली। और भाई पब्लिकली अगर किसी अधिकारी को आप हाथ यूं दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि थप्पड़ मार दूंगा, तो ये आपका चरित्र भी दिखाता है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी ने गलती करी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक में जाके आप उसने कहेंगे कि आप थप्पड़ मारेंगे। आप हैं कौन है? जनप्रतिनिधि हैं।
आप जज नहीं है, आप पुलिस नहीं है, आप सजा मुकर्रर करने वाले व्यक्ति या सजा को इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति नहीं है। ठीक है। उत्तराखंड के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कार्यकाल खत्म होने के बाद मेयर भले ही बीते 5 सालों में शहर के विकास को लेकर कई प्रकार के दावे कर रही थी, लेकिन नगर निगम में शामिल हुए देहात क्षेत्र के लोग अपने आप को विकास के नाम पर ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। समाज सेवियों का कहना है कि पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों का निर्माण आज तक नगर निगम ने नहीं कराया। रोड कटिंग का करोड़ों रुपया नगर निगम ठेकेदार से पहले ही ले चुका है। सीवर लाइन का भी देहात इलाके में कब तक निर्माण होगा, इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। देखिए, अगर मैं एक सामान्य तौर पर देखूं तो यहाँ पर जो है विकास के नाम पर अब किसका विकास हुआ है ये कहना बहुत भारी है। क्योंकि शहर का विकास के ऊपर अगर हम बात करें तो कूड़े का जो पहाड़ है वो जस का तस बना हुआ है। कूड़े के लिए जो भूमि चिन्हित करी गई थी उसमें जो है आज तक कोई भी काम जो है उसमें सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है। उसके अलावा शहर में अगर आप देखते पार्किंग में जो सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिसके लिए जो है घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, उस प्रकार से पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, जो नया सम्मिलित इस नगर निगम क्षेत्र में था। हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि आने वाले समय में जब हम लोग नगर निगम में जा रहे हैं तो शायद यहाँ पर बहुत चौमुखी विकास होगा। तो सिवाय पथ प्रकाश के एक भी ऐसा कार्य नहीं है कि जिस कार्य से हम जो है थोड़ा संतुष्ट हो जाएं कि भाई कुछ हुआ। 1.5 साल से गोमानीवाला के लालपानी बीट में ट्रेंचिंग ग्राउंड और कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने को लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने विरोध कर रहे लोगों को कोर्ट का हवाला देकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। खुद एसपी देहात कमलेश उपाध्याय सुरक्षा की कमान संभाल रही हैं। नगर आयुक्त और एसडीएम भी मौके पर मौजूद हैं। दोनों पक्षों के बीच फिलहाल वार्ता का दौर भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ग्रामीणों की मांग है कि कचरा निस्तारण प्लांट आबादी क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर बनाया जाए। रुड़की हरिद्वार रोड पर स्थित कोर यूनिवर्सिटी में 26वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया, साथ ही अलग अलग लोगों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं ऋषिकेश से एम्स पहुंची एम्स की सीईओ डॉक्टर मीनू सिंह भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। 25th एनिवर्सरी के फंक्शन में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि ये एक बहुत अच्छी उभरी हुई एक यूनिवर्सिटी है, जिसमें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स की बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के भी इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। कोर के एग्जिस्टेंस के 25 साल हो गए, बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत अचीवमेंट किए। आज कोर के बच्चे पूरी दुनिया में बहुत सुंदर नाम कर रहे हैं, बहुत बच्चे विदेश में हैं और सब बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। जो उन्होंने किया है हमें उसके ऊपर बहुत गर्व है। अब कोर यूनिवर्सिटी हो गया है एंड उसके बाद में कोर एक नए आयाम पे आ रहा है। अब इस बार हमने कोशिश की, हर बार इस फंक्शन के लिए चीफ मिनिस्टर आते हैं। तो रुड़की से आप तक की खबर बता रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 26वें स्थापना दिवस के आयोजन पर छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया है। कोर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यहां पर ऋषिकेश एम्स की डायरेक्टर भी पहुंची थी, जिन्होंने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey Mom,